रख ले, जिसकी वजह से हॉस्टल में बच्चा मर गया, उसको रखे हुए हैं, उसका प्रति क्या किया लोग? 90% आदिवासी बच्चा है, सब कोई को बुड़बक बना के पैसा ले जा रहा है। 2 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा, फिर भी अभी तक ABCD का ख ये सब बोलता है कि गार्जियन घर पे ध्यान दे। हम लोग पास इतना टाइम होता तो हम लोग इतना महंगा स्कूल में क्यों भेज रहे हैं? यहाँ तो घूट कर टीचर लोग रहते हैं। हाँ, ऐसा स्थिति है। ऐसा स्थिति है। पहले एक बच्चे की यहाँ पर ही डेथ हो गई थी, कहीं से गिरने से, छत से गिरने से। क्या उस मामला को भी दबा दिया गया था? तो वो मामला जैसे उजागर नहीं हुआ। देखिए, पहला बात तो यहाँ पर विद्यालय का समिति नहीं है। मेरा नाम है बद्रीनाथ रवि, मैं झारखंड का लोहरदगा जिला का संत लॉरेंस विद्यालय में हूँ। यह एक प्राइवेट विद्यालय है जो चट्टी में है, और यहाँ पर विद्यालय में अनुशासन को लेकर के बड़ी सवाल उठ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बैठक रखी गई है, और जो गार्जियन है, जो बच्चे के पेरेंट्स है, सारे पेरेंट्स आए हुए, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण है कि इतने सारे संख्या पे लोग जो पेरेंट्स हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अभिराम गोप। तो यहाँ क्या कारण है कि आप लोग इतने सारे संख्या में यहाँ पर बैठक में आए हैं और विद्यालय के विरोध कर रहे हैं? विद्यालय में क्या गलती हुई है? यहाँ दिक्कत है कि टीचर नहीं है। 2 मेरा लड़का है, एगो 9 क्लास में है, एगो 9 में है, एगो 8 में है। हाँ। तो पढ़ाई हुई है नहीं रहा, ना इंग्लिश मीडियम स्कूल का है, मगर इंग्लिश तो बोलने ही नहीं जानता है। अच्छा। इंग्लिश से 10 साल से पढ़ा रहे हैं, फीस जमा कर रहे हैं, पैसा खाली ले रहा है, पर यहाँ टीचर का ठिकाने नहीं है। कितना टीचर है विद्यालय में? कहाँ 3-4 गो टीचर है ये। बस 3-4 टीचर के भरोसे चल रहा है विद्यालय यार, इतना पैसा दे रहे हैं। जी। टीचर को बोलते हैं सर। क्या बोला जाता है? जैसे ऐसा हो रहा है कि आज लाएंगे कल लाएंगे, 1-2 महीना टीचर रहते हैं फिर चले जाते हैं। ऐसा तो भविष्य खराब हो रहा है बच्चे का। ऐसा थोड़ी होना चाहिए, बच्चा का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि 1 सप्ताह रहा टीचर, उसके बाद में फिर चले गए टीचर, फिर अगला टीचर को लाए। ना स्टूडेंट जान पाएगा टीचर को, ना टीचर जान पाएगा स्टूडेंट को। ऐसा में पढ़ाई कैसे होगी सर? बहुत सरल लापरवाही हो रही है। लोग बच्चे को भविष्य बनाने के लिए विद्यालय भेज रहे, पर भविष्य नहीं बनेगा, ऐसा आप लोग को लग रहा है? टीचर को नहीं पहचानता है, इतना जल्दी बदली होता है। अच्छा। टीचर को कौन आप नए आए हैं होता है, टीचर तक बदली हो जाता है। महीना में एक बार बदली हो गया, 3 महीने में शिक्षक बदली हो जाते हैं। बदली हो जाता है। 15-16 साल थे उदय सर, और आज मीटिंग में नहीं है। ये भी जानना चाह रहे हैं क्यों नहीं है। उनको आना चाहिए, उनको रहना चाहिए उपस्थिति में, क्यों नहीं है? इसका कारण हमको बताएं। जो भी यहाँ का डायरेक्टर है सो उनको अभी मीटिंग में अनिवार्य होना चाहिए था। और हम लोग जितने भी स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, वो लोग बार बार बोल रहे हैं कि उदय सर को आना चाहिए, और क्यों नहीं बुला रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग सारे गार्जियन को मालूम था कि जितना तारीख को यहाँ पर बैठक होने वाली है? ये स्कूल प्रबंधक को भी पता था होगा? तो आप लोग जिनको बुलाना चाह रहे हैं, जो पुराना प्रधान अध्यापक है, पहले जो प्रधान अध्यापक थे उदय सर जी को, उनको आप लोग बुला रहे हैं, पर स्कूल प्रबंधक नहीं बुला रही है। वही जानते थे, और उसी के नाम में हम लोग दिए हुए थे इस स्टूडेंट को। हम लोग डायरेक्टर को तो जानते ही नहीं थे, हम लोग को किसी पता नहीं था डायरेक्टर। हम लोग उदय सर को ही नाम में जानते थे। कर रहा है ना, ये बाहर से आके यहाँ का आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी को बुड़बक बना के और पैसा लूट के ले जा रहा है। बस वही हो रहा है। मेन है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, 90% आदिवासी बच्चा है, सब कोई को बुड़बक बना के पैसा ले जा रहा है। पढ़ाई में राजनीतिक नहीं होना चाहिए। बच्चे का भविष्य में राजनीतिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे पर हम बात जरूर रखेंगे। और जैसे रह गया बच्चे का पढ़ाई की बात, वो टीचर कम से कम B.Ed ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये नहीं कि 10 पास रहेगा तो क्या पढ़ाएगा। स्टूडेंट 10th पास रहेगा, और पढ़ाने वाले शिक्षक भी 10th पास रहेंगे, तो उसको कैसे शिक्षक देंगे? वैसा थोड़ी होगा। उसके लिए B.Ed होना चाहिए, BA होना चाहिए, ये सब होना चाहिए सर। मतलब अनक्वालिफाइड शिक्षकों को भी रखा जाता है? अनक्वालिफाइड को भी रखा जाता है। अच्छा। जी सर, बोलिए। देखिए, यहाँ पर जितना समझ पाए हैं कि टीचर अनक्वालिफाइड है और सभी सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं है। और यहाँ पर देखिए, पेरेंट्स को लूटा जा रहा है, बच्चा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा, बहुत पेरेंट्स के द्वारा आरोप लगाया गया है कि कुछ महीना पहले एक बच्चे की यहाँ पर ही डेथ हो गई थी, कहीं से गिरने से, छत से गिरने से। क्या उस मामला को भी दबा दिया गया था? तो वो मामला जैसे उजागर नहीं हुआ। देखिए, पहला बात तो यहाँ पर विद्यालय का समिति नहीं है, अभी तक समिति गठित नहीं है। और विद्यालय जो होता है वो सामाजिक संस्था है, व्यक्तिगत नहीं होता।
होता है क्या? विद्यालय कितना साल से संचालित हो रही है? 2012 से संचालित है ये विद्यालय, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ। उससे पहले से करीब 8-9 से चल रहा है। हमको थोड़ा सा पूछ लीजिए ना, मैंने कितना तो हमको लगता है कि 10 से पहले का बात है, जो भी 8-10 जो भी हो, यही हमको लगता है। जब तक उदय सर नहीं रहेंगे मेरा बच्चा स्कूल में नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब उदय सर रहेंगे तभी विद्यालय में आप लोग बच्चे भेजेंगे? जी जी, उदय सर रहेंगे तो हम लोग को भरोसा होता है। अनजान व्यक्ति के पास तो कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्या क्या दिक्कत होता है विद्यालय में? नहीं, हम लोग नहीं बोलेंगे। आप लोग नहीं बोलेंगे? आप कोई नहीं बोलेंगे आप लोग? अच्छा, क्या दिक्कत है विद्यालय में? हम लोग का पढ़ाई का दिक्कत है इसमें। हाँ। बच्चा का पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है। मेन बात तो हम लोग उदय सर को जानते थे, उन्हीं का वजह से हम लोग डाले थे। उनको निकाल दिया गया। अब हम लोग को पता नहीं है किस वजह से निकाला गया उनको। हम लोग उनको जानते हैं, अजय सर तो हम लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि उनको हम लोग देखबे नहीं करते। फर्स्ट बार देखे हैं आज हम। मतलब उदय सर एक अच्छे शिक्षक थे, उनको विद्यालय से निकाल दिया वही गया? थे, हाँ, फट से वही थे। स्टार्टिंग से? हाँ, स्टार्टिंग से वही थे यहाँ। और हम लोग उन्हीं का वजह से हम लोग यहाँ एडमिशन करवाए हैं। हम लोग आप तो लोग इनको भी नहीं उदय जानते। सर को ही देख के एडमिशन कराए थे? हाँ, उसी को जानते थे। क्या है कि डायरेक्ट तो हम लोग ये जब उनको निकासित कर दिया गया तब से जान रहे इनको। और हम तो अब्सेंट थे इसलिए नहीं पता था। मेरा बच्चा 2 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा, फिर भी अभी तक ABCD का ख ये सब बोलता है कि गार्जियन घर पे ध्यान दे। हम लोग पास इतना टाइम होता तो हम लोग इतना महंगा स्कूल में क्यों भेज रहे हैं? और फीस कितना है विद्यालय का? फीस अभी मेरा बेटी 1 क्लास में है, 1400 रुपये लगता है। 1400। कितना फीस है? 10th का 1100 है। 10th का 1100 है? 1100 है। अच्छा, और हर साल फीस भी बढ़ रहा है? गाड़ी फीस भी बढ़ा रहे हैं, स्कूल फीस भी बढ़ा रहे हैं। गाड़ी का फीस भी, स्कूल फीस भी? 1 मिनट से बोलिए बोलिए, एक एक करके बोलिए। का मम्मी चुप रही। देखिए, फीस बढ़ा रहे हैं। ये जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है तो फीस बढ़ रहा है, मगर इसमें शिक्षा में सुधार नहीं हो रहा है। का पैसा खा जाएगा। अरे वो हत्यारिन को रख ले, जिसकी वजह से हॉस्टल में बच्चा मर गया, उसको रखे हुए हैं, उसका प्रतिका किया वो लोग। मतलब आप लोगों को पैसा नहीं मिलता है? आप लोग नहीं, गर्मी छुट्टी का कोई पैसा नहीं मिलता हम लोग को। काट देता है, 3 महीना से पैसा नहीं मिलेगा हम लोग को। हम लोग बच्चा का फीस देते हैं, गाड़ी का भाड़ा भी देते हैं, बच्चा स्कूल जाए अथवा ना जाए। हाँ, अब गाड़ी मतलब गाड़ी चलता है यहाँ या तो फिर? गर्मी छुट्टी में गाड़ी कैसे चलेगी? लेकिन फिर भी हम लोग फीस देते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन गाड़ी वाले को नहीं मिल पाता। अभी जैसे कि सर लोग को भी नहीं देते? सर लोग को देता है। अच्छा, तो सर ऐसा क्या कारण है जिस प्रकार से बोला जा रहा है? क्या है, देखिए यहाँ पर शिक्षा द्वारा पढ़ाया गया है। इसमें स्थिति देखिए आप लोग, स्कूल का व्हाट्सएप होमवर्क आया है, यहाँ लिखल है उत्तम वन को कॉपी के चित्र सहित बना है। उत्तम वन क्या होता है हम आज तक नहीं पढ़े। अगर आप लोग पढ़े तो बताइए कोई। उत्तम पर इसका टीचर का व्हाट्सएप ग्रुप में है, देखिए आप लोग। स्टैंडर्ड 1 का है। दूसरा है फल संख्या 13 का। फल संख्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फल संख्या? फल संख्या 13 का प्रश्न लिखते हैं, फिर संख्या को फल संख्या लिखते हैं। यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, सामने कैमरा में दिखाई। यहाँ पे क्या फल संख्या होता है? देखिए एक सवाल जैसे सर मेरी एक सवाल को भी सुन लिया जाए। जैसे कि सारे लोग स्वतंत्र है, जैसे आप लोग के द्वारा बार बार मतलब आरोप लगाया जा रहा है, आरोप लगाना जायज है। अगर विद्यालय में शिक्षक नहीं तो जायज है। तुम क्या कारण कि आप लोग यही विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं? देखिए हमारा घर नजदीक है, हम लोग को स्थिति नहीं कि हम लोग लोहरदगा रांची भेज सके बच्चा को। ठीक है, आज वाद विवाद हुआ, ऐसा पहले नहीं था। अच्छा, तब भेज रहे हैं, बीच मझधार में हम लोग फंस गए हैं, तो किताब कॉपी लिए हैं, 6 महीना पढ़ाए हैं, अब क्या करेंगे बोलिए? भाई 1 साल उसका बर्बाद होगा। अच्छा, नहीं, और हमको बोला भी किया कहीं लोग बोले नहीं होता तो निकाल लीजिए अपना बच्चा को। सर मेरे बारे में ऐसे भी बोले हैं। अच्छा, ऐसे ही बोला जाता है? थाना में बोले हैं, थाना में कंप्लेंट किए थे, गुंडा कोई गया थे, बोल रहा था सर कोई बात किए थे। अरे उस दिन जब आया था तो अज्ञात को आदमी पूछा तो बताया नहीं हूँ। उदय सर किसको भेजा तो बताया नहीं, और बोले कि अज्ञात कोई आदमी था। फिर किसी के माध्यम से हमको खबर मिलता है कि अगर उनको पसंद नहीं आता इसको तो बच्चे निकाल लें, तो निकाल लेंगे सभी बच्चे हम लोग, अगर वो पढ़ा नहीं पाएंगे तो। विद्यालय से आप लोग जितने गार्जियन यहाँ पर आज उपस्थित हुए थे सारे लोग नाराज हैं? बिल्कुल, आप सामने देख सकते हैं ना सर। आज हम लोग बच्चा यहाँ पर दिए तो उदय सर के लिए दिए। उदय सर को हम लोग जानते थे, बच्चा दिया गया है। जेड़ से उदय सर थे यहाँ पर, और आज सर को निकाल दिया गया। आज वो नहीं है तो बच्चा को क्यों पढ़ाएंगे हम लोग? उदय सर का नाम बार बार इसलिए आ रहा सर कि जब यहाँ पर कुछ नहीं था, जमीन लेने, जमीन व्यवस्था करने में, या जितना भी आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर उसका बनाने निर्माण में उदय सर का नाम प्रत्येक ईटा में शामिल है, क्योंकि वो सींचे हैं इस स्कूल को सर। अलग अलग गाँव से हैं जी। उदय सर का बोला हुआ हम लोग
पढ़ाई नहीं है जब वो स्कूल खुल रहा था या खोला गया तो सभी लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि हाँ अच्छा शिक्षा का व्यवस्था दिया जाएगा, अच्छा सुरक्षा का व्यवस्था दिया जाएगा, लेकिन थोड़े होता है। उदय सर को मतलब क्यों निकाला गया, क्या मानते हैं आप लोग? उदय सर मारपीट किए, कुछ को आपस में यही सुनने में आ रहा है कि वो लोग आपस में दोनों डायरेक्टर और उदय सर का जो भी हुआ उसको हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन नहीं निकलना था उनको। अच्छा, मतलब डायरेक्टर और उदय सर में मारपीट हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, करके निकाल दिया जो भी हुआ। पर आप लोग उदय सर के भरोसे में इस विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे थे, यही मानना आप लोगों का ना? सर, आप विद्यालय के शिक्षक हुए, जिस प्रकार से पेरेंट्स के द्वारा विद्यालय के ऊपर आरोप लगाया गया, इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल सत्य है, टोटल 100% सत्य है। अच्छा, हम लोग एकदम ताल ठोक कर बोलेंगे। हाँ, 100% सत्य है। टीचर की कमी है, यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ को दिया जाता है पढ़ाने के लिए। अच्छा, गार्जियन से कंप्लेन आता है। सर, आप इस विद्यालय का शिक्षक है, कितना साल से इस विद्यालय में सेवा दे रहे हैं सर आप? 4-5 साल से हैं। तो उसके बाद भी आप 4-5 साल से मतलब शोषण जिस प्रकार से गार्जियनों के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, ये काफ़ी पहले से लगाया जा रहा था, तो उजागर क्यों नहीं हुआ पहले हम लोग उजागर नहीं किए डर के मारे कि हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। 23 दिन का मेरा पैसा कटा हुआ है यहाँ। अच्छा, और हाथ पैर जोड़े हैं, जबकि बोले हैं कि पर्सनल आपको पैसा दिया जाएगा, लेकिन मांगते रह गए, नहीं दिए। उदय सर को हम रिपोर्ट कर दिए थे कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, हम आ रहे हैं सर, कहिएगा तो इसी हालत में आएंगे, पैसा कटना नहीं चाहिए, तो नहीं कटेगा। 5 दिन बढ़ गया छुट्टी गर्मी का, आप रहिए, लेकिन पैसा काट लिए। तो कितना सैलरी दी जाती है सर आप लोगों को? हमको 6,000 से स्टार्टिंग था यहाँ। हाँ। अभी 10,000 रुपया मिलता है। अच्छा, उसमें भी पैसा कटौती कर ली जाती है? हाँ, कटौती करे। एक दिन शनिवार को नहीं रहेंगे तो रविवार को कटेगा, सोमवार को नहीं रह गया तो पापा भी रविवार को कटेगा। ना सीएल है ना ईएल है, कुछ नहीं है यहाँ। तो घूट कर टीचर लोग रहते हैं। हाँ, ऐसा स्थिति है। ऐसा स्थिति है, मौका नहीं मिलता है। हम लोग का मर गए थे, हम लोग यहाँ घर में मरे हुए थे परिवार, उसमें दाह संस्कार में नहीं जाने दिए। मतलब यहाँ मजबूरी में आप लोग पढ़ा रहे हैं? मजबूरी है। अच्छा। आर्थिक रूप कमजोर है, हम बिहार के हैं, मेरा बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ क्षेत्र में सब खेती बाड़ी नष्ट हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ हूँ अपने परिवार को चलाने के लिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह है। अच्छा, और बिहार के रहने वाले हैं, मजबूरी में विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। आपका क्या परिचय हुआ? शिव शंकर उराम मेरा नाम है। क्या करते हैं विद्यालय में आप? ऑफिस स्टाफ है सर। तो ऑफिस को संभालते हैं कि बच्चा लोग को पढ़ाते भी हैं? जब टीचर चले जाते हैं छुट्टी में तो पढ़ाना ही पड़ता है सर। अच्छा, मतलब दोनों को संभालना पड़ता है। और कितना सैलरी दी जाती है? 6,000 सर। मात्र 6,000 रुपया में कर रहे हैं, बच्चा को भी पढ़ा रहे हैं और ऑफिस भी देख रहे हैं। मतलब शोषण हो रहा है आप लोगों के साथ? अलावा भी काम कराया जाता है सर। और क्या कराया जाता है? जैसे कहीं पर तार टूट गया, नल लगाना हो, इस तरफ का काम और भी कराया जाता है। जब खाली थोड़ा सा देखेंगे बैठे हुए हैं तो काम करा लेना है। सर, विद्यालय के जो संस्थापक है, जो डायरेक्टर है, क्या उनके द्वारा शिक्षकों को बंधुआ मजदूर बना लिया गया है? एकदम बंधुआ मजदूर समझते हैं। हाँ हाँ, इतना डांट के बोलते हैं, टॉर्चर करते हैं कि क्या कहें। सब टीचर लोग से पूछिए आप। ऐसा स्थिति है? तो नया है, पुराने टीचर तो सब चल गए मेरे साथ, हम अकेले हैं यहाँ। सर, विद्यालय के अंदर जितना भी सवाल उठा, विद्यालय में अनुशासन को लेकर के, उदय सर को यहाँ से निष्कासित कर दिया गया है, क्यों निकाला गया ये नोटिस उनको नहीं दिया गया, और जो जिस प्रकार से गार्जियन मांग करे कि उदय सर को आप लोग विद्यालय में कब बुलाएंगे, सर इस पर विद्यालय किस प्रकार से निर्णय लेगी, कब डिसीजन लेगी? हम लोग बहुत जल्द उस पर विचार करके हम लोग बतलाएंगे। मतलब कब तक विचार हो जाएगा? हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, उसके लिए हम फिर विचार करके हम लोग क्या कारण से निकाला गया है सर? मारपीट, उन्होंने मेरे साथ मारपीट किया है। आपके साथ मारपीट किया था? अच्छा, क्यों मारपीट होने का क्या कारण रहा है? मैंने पहले ही बतलाया था आपको कि उस 2 तारीख की घटना है, 2 जुलाई की घटना है। उस दिन मैंने उन्होंने मुझको बोला कि साउंड बॉक्स ख़राब है। मैंने कहा 10 दिन में हो जाएगा, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, अमरनाथ जा रहा हूँ। फिर उसके कारण टीचर्स की कुछ कमी, हम कहे कि उसके लिए ये पेपर में ऐड हम लोग देंगे, उसको हम लोग रखेंगे, टीचर को हम लोग हायर करेंगे। तो अभी रख ठीक है। उसके बाद फिर हुआ कि मैं बोला कि आप अभी और कुछ जो है वो आप क्या कीजिए कि वो जो हम लोग के जो उस दिन की जो बातें हैं, हम लोगों ने उनको फिर बोला उस दिन कि ठीक है, आप समय दीजिए, समय नहीं आप दे रहे हैं, जिसकी वजह से एजुकेशन ख़राब हो रहा है।
ये हुआ, आप नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ पेपर यहाँ से इधर उधर हो रहा है, गायब हो रहा है, जो समय पे मिल नहीं पाया, मिसप्लेस हो रहा है। तो उस पर वो कहे कि मैं चोर हूँ, मैं ले जाता हूँ। इसी बात पे फिर उस बात बढ़ी और उसी बात को लेकर के उन्होंने मेरे साथ मारपीट किया। उसी के साथ किसी को बुलाया और मैं कार्यालय में घुस करके उन्होंने मारपीट की। सर, आपका जो विद्यालय है संत लॉरेंस, ये कौन सी संस्था के द्वारा संचालित होती है? ट्रस्ट के द्वारा संचालित होती है। अच्छा, तो डीम ट्रस्ट जो संस्था है, क्या उनके द्वारा विद्यालय का समय समय पे निरीक्षण की जाती है? हाँ, हम लोग उस सचिव मैं ही हूँ जी। ठीक है। हमारे शिक्षा के जो देखते हैं वो हमारे डायरेक्टर साहब भी आए हुए हैं, अध्यक्ष भी आते हैं, हमेशा आते रहते हैं। विद्यालय के ऊपर पेरेंट्स के द्वारा एक गंभीर आरोप लगाया गया कि अनक्वालिफाइड शिक्षकों को भी विद्यालय में रखा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? अभी हमारे पास 15 शिक्षक हैं, 15 में हमारे पास 15 के 15 भी हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जिसके पास DLED, BEd और TTC उनके पास उनका। सर, अभी 15 शिक्षक आप बोल रहे हैं कि सब क्वालिफाइड है, पर जो आरोप लगाया गया कि अनक्वालिफाइड रखा जाता है, पहले क्या रखा गया था? नहीं, उस तरह की बातें नहीं हैं। अभी तक जितने भी लोग अभी तक आते हैं, किन्हीं को भी जब तक DLED और BEd नहीं होता है, सपोर्टिंग स्टाफ में उनको जैसे ऑफिस वर्क या और दूसरे वर्क के लिए उनको रखा जाता है। सर, जिस प्रकार से पेरेंट्स मीटिंग में भी इतना हंगामा हुआ, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? हम लोगों ने बच्चों के विकास के लिए हम लोगों ने ये अभिभावक बैठक बुलाई थी, जिसमें बच्चे के लिए जो कमियां हैं वो हम लोग के बीच में लाएं। अभिभावकों ने बहुत चीज़ों को बतलाया, जिससे मैं भी बहुत चीज़ों से अनभिज्ञ था। तो मैं उनकी जो शिकायत है मैं उसकी सराहना करता हूं, क्योंकि हमारे बीच में आया है, जिसको हम लोग यथाशीघ्र उसको समाप्त करेंगे। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम अजय शंकर कुमार हुआ, विद्यालय का सचिव है। तो अभी हम लोगों ने विद्यालय में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके गार्जियन से भी हम लोगों ने बात करके आप लोगों तक बातों को पहुंचाने का प्रयास किया। जो शिक्षक महोदय हैं, जो सचिव है विद्यालय के, उनका बातों को भी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, विद्यालय के बारे में क्या सोचते हैं, और जिस प्रकार से गार्जियनों के द्वारा विद्यालय को लेकर के अपनी बातों को रखी गई है, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स पे रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।